आचार्य गुरुवर श्री कुंज भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर महाराज की आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की किसी एक स्थान विशेष में आप लोगों के लिए कुछ समाचार आकाशवाणी के माध्यम से सुनने को मिलता है, जहाँ से वह प्रसारित किया जाता है वहाँ बहुत सन्नाटा रहता है, उसमें कोई ध्वनि प्रतिध्वनि प्रविष्ट नहीं होती। अब उसको प्रसारित किया जाता है, उसको आकाशवाणी बोलते हैं। आकाश तो बोलता नहीं, लेकिन आकाश में बोली गई वह वाणी सुनने को उपलब्ध होता है। अब वह प्रसारित तो हो गया, लेकिन आप सुनेंगे कैसे? ऐसे करके सुनेंगे, वैसे सुनने में उपलब्ध नहीं होगा। किंतु उन तरंगों को विशेष यंत्र के माध्यम से वह पकड़ लिया जाता है। उसको फिर बाद में आप लोगों के यहाँ जो रेडियो बोलते हैं आप, अब उसके माध्यम से उस सुनने को उपलब्ध होता है। उस रेडियो में एक प्रकार से कुछ विशेष स्थान भिन्न भिन्न देश विदेश में जहाँ से प्रसारित होता है, उसको आप अपने ढंग से भिन्न भिन्न रेडियो के पास भिन्न भिन्न खूबर क्षमता रहती है। उस प्रकार वह पकड़ करके और उस स्थान से उन्हें प्रतिध्वनित होता है। यह तरंग यहीं पर है, लेकिन आप उनको सुन नहीं सकते। उनकी अभिव्यक्ति उस यंत्र के माध्यम से होती है। अब आपने बहुत सारे तो स्थान है, संबंध है आपके पास। यदि मान लो वह है स्थान, स्टेशन जिसको, उसको आप लगा लो। अब सुन रहे हैं? हाँ। अब उसको चालू करते हैं, चालू तो हो जाता है, लेकिन वह और कुछ बातें उसमें से आने लग जाती हैं। इससे क्यों हो रहा है? जिस स्थान को हम स्टेशन के रूप में नियुक्त किया था वो नहीं आ पा रहा। फिर जाकर के वह देखता है उसको, कहाँ पर गलती हो रही है या कहाँ पर गड़बड़ हो रही है। देखा तो देखने से एक दो बाल के बराबर वह जो संकेत काटा था वो खिसका हुआ था, तो उसके कारण विविध भारतीय हो रही थी। भारतीय तो नहीं, विविध भारतीय हो गए। तब उस कांटे को उस स्थान तक ले आया। अब इसके उपरांत अपने आप ही वह ध्वनि जिस स्टेशन से होनी थी वो आ गई। मोक्ष मार्ग में बहुत
फर्क पड़ता है। एक बाल का भी फर्क आपको कहां से कहां ले जाता है ये आपको पता नहीं लगेगा, किंतु जिसको मालूम है इतने स्टेशन हैं, इतनी भाषाओं में वह प्रसारित होते हैं आदि आदि, जिसको प्रयोजित बोलते हैं, उसको यदि प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत कुछ जानकारियां लेनी होती है, और उसमें यदि गड़बड़ी हो या उसको हम भूल जाएं तो फिर कहाँ का कहाँ वो सारे संदेश सुनते जाओ, उससे हमारा कोई कार्य होने वाला ही नहीं। हमारा प्रयोजन जिस स्टेशन से था उस स्टेशन से संपर्क हमारा हुआ नहीं, और रेडियो बोल नहीं रही है, रेडियो नहीं बोलती है, उसमें प्रसारित करने की क्षमता है, और वह स्थान वहां से तो वह निकली है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ होने से वह सुनने के न आकर के दूसरे सुन लिया। बहुत गहरी मोक्ष मार्ग गहरी है, किंतु हम लोग बहरे हैं, हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो उसके सूच और उसके संकेत प्रसारण, ये सारा ज्ञान हमें यदि नहीं है तो इसे सारा उस राशि पानी में चली गई, उसका कोई प्रयोजन नहीं होने वाला। आज लगभग विश्व में यही हो रहा है। शिक्षा की बात अभी सुबह चली थी, तो शिक्षा आज विदेशी शिक्षा भारत में भले दे दो, लेकिन विदेशी शिक्षा ही मानी जाएगी, उन्हीं के काम में आने वाली है। भारत के जो काम है, मुख्य काम, उसके लिए ये शिक्षा दी नहीं जा रही है। 70 वर्ष के बाद भी अभी ज्ञात नहीं हो रहा। पहले वह पास होकर के आता है, उत्तीर्ण होकर के आ जाता है, फिर इसके उपरांत उसकी नौकरी करनी है। जिस कंपनी में वह करना चाहता है, कंपनी वाले कहते हैं हम पहले ट्रेनिंग देंगे आपको, हम प्रशिक्षित करेंगे आपको। हम तो वहां से लंदन से आए, लंदन और फिर इसे नहीं चलेगा। यहाँ तो हमारी कंपनी में जो काम चल रहा है उसके लिए आप प्रशिक्षण लीजिए। पहले आपको कोई आवश्यकता नहीं खर्चा करने की, सब कंपनी खर्चा करेगी, और आप जो चाहते हैं उस प्रकार के वेतन में मिलेगा। लेकिन हम जहाँ चाहते हैं वहाँ पर भेजेंगे। यहाँ पर आपने दीदी कंपनी यहाँ है, कंपनी शाखाएं 50 स्थानों में है, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। तो वहाँ की हवा, वहाँ की दवा, वहाँ की खान पीन रहन सहन, कोई भारत से मतलब नहीं रखेगा। तो ट्रेनिंग में आपको वह धंधा दिया जा रहा है जो पढ़े लिखे उसमें आया ही नहीं। तो इसी के लिए पढ़े लिखे होकर के भी अपढ़ हो गए। अब यह भारत में बहुत हो रहा है। अन्य देशों में कुछ विवेक जागृत हुआ है, लेकिन भारत में 70-75 वर्ष के बाद में भी ये विवेक जागृत नहीं हुआ। इसको देख करके बहुत खेद होता है। कहा जा रहा है भारत की शिक्षा नीति ऐसी है वो किसी काम की है ही नहीं। भारत की शिक्षा दी कहाँ जा रही है? दी नहीं जा रही। सारा बाहर के लिए ही चला जा रहा। वही की भाषा, वही की शिक्षा, वही की नीति, वही के सारे पढ़ाने वाले, वहां सारा वही का है। केवल कहने के लिए आपके बच्चे यहाँ पर है,
फिर इसके ऊपर होने के उपरांत तो आपके बच्चे रह ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई काम हो ही नहीं रहा। बेटा जा विशेष देश गया, वहां से कुछ नहीं हो रहा, कोई संस्कार नहीं, कोई भाषा नहीं, खान पीन रहन सहन क्या है कोई पता नहीं। वहीं की नियमावली के अनुसार वहां का भोजन भी बनता है। विद्या में तत्व बोलते आप लोग सत्यवर्धक वहां होना उसमें अनिवार्य। एक बार एक ऐसे ही विदेश में रहने वाले परिवार अपने दर्शन के लिए आया था। वह स्वयं डॉक्टर था और उसकी पुत्री थी, वह पढ़ रही थी और शिक्षा कक्षा कोई भी होगी उसमें एक समस्या है उसके सामने, तुम्हें ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा दूध अधिक लेना पड़ेगा। उस दूध में तत्व मिलाया जाता है, उस तत्व में क्या है ये उसको मालूम था, तो हम उस दूध को नहीं लेंगे, आपको लेना ही पड़ेगा। इसका हमारा त्याग है और वो हमारे लिए पछता नहीं। बाद में वह कोर्ट भी चली गई और हम ऐसा कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, कोर्ट में वह जीत गए और वो 16 साल 17 साल में बाद में पूर्ण करने का जा रहे थे, उसके लिए ये समस्या है। उनके पिताजी कब चुप बैठ गए, वहां से निकलेंगे अन्य कोई भी मिलेगा ही नहीं इसको स्थान, क्या तो इससे वंचित रहना पड़ेगा। ये वहां पर अवश्य जैसे पानी में वो औषध दान करके आ जाता है नल में, उसी प्रकार हरेक तत्व में वह मिलाया जाता है। क्या मिलाया, कितने अनुपात से मिलाया, आपको बता देना नहीं। आपके लिए यहाँ पर रहना है, ये सेवन करना ही पड़ेगा। शिक्षा दीक्षा सारी ये स्थिति हो गई। कहने के लिए आप पढ़े और लिखे हैं, किसी काम के हैं नहीं, न भाषा आपकी हमें आ जाती है, हमारी भाषा आप भूल चुके हैं। हमारा आपका संपर्क मात्र ऐसा ही है, भाव भंगिमा के साथ नहीं है। यह शिक्षा का हाल हुआ है। इसलिए जहां से आप संपर्क रख रहे हो वहां पर जाकर के देखेंगे तो दोबारा वहां पर आप जा ही नहीं पाओ। ऐसी स्थिति है। सुनते हैं चीन में सर्प तक खाया जाता है। अब आप ये सोचो, हद हो गए, सर्प को भी वहां जहरीला जितना स्थान है उसको निकाल देता है और उसको भी खा जाता है। महामारी आ जाए तो अभी दवाई नहीं बन रही, विश्व में इस प्रकार की दवाई थी। उसने उसी समय घोषणा कर दी थी, अब आप लोग तरकारियां फल फूल धान ये है पैदा करो। अब यह मांस ठीक नहीं, क्योंकि ये ज्ञात हो गया विश्व को, इसी मांसाहार के अतिरेक के कारण ही यह रोग पनपा है। सभी लोगों ने इसके ऊपर विश्वास किया, अभी भी दवाई ढूंढने में लगे हैं। विश्व का विज्ञान कहाँ चला गया पता नहीं। यदि आयुर्वेद का ज्ञान होता तो पक्का है विश्व आज तक काढ़ा पी करके ही ठीक हो जाता है। तब लोगों ने इसको विश्वास का विषय बना लिया। हाँ, अब पी भी रहे हैं बिल्कुल। यहाँ के जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो अपने टेबल पर रखे बेटा सामने, कोई दूसरे के लिए भी वह बांट रहे हैं और स्वयं भी पी रहे, आस्था के साथ पी रहे हैं। और वहां
उतने में ही ठीक हो रहा है। समीक्षा हो गई कि बाहर के औषधि के अपेक्षा कितने सोए, बाहर के औषधि नहीं है तो कैसे ठीक होगी। और यहाँ के जो वैद्य लोग, डॉक्टर लोग काम कर रहे थे, उनमें से एक को भी संक्रमित नहीं होना पड़ा। और वो भी और एलोपैथी के अनुसार चलने वाले कई संक्रमित हो गए। वहां पर 1 महीना लगता था चिकित्सा के बाद सफलता, यहाँ पर 5, 6, 7 दिन में घर जाओ, ये होता था। इस प्रकार बहुत सारी चीजें, कम पैसे में ये चिकित्सा होते थे, वहां पर लाखों की बात आ गई थी। इस प्रकार विशेष लाभ बता दें कि ये थी, ये आयुर्वेद के माध्यम से ऐसा हुआ। अभी तक 50 वर्ष में आयुर्वेद को सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा करने का अधिकार नहीं था। कल नहीं परसों घोषणा हो गई कि योग्यता के अनुसार सर्जरी करने का, शल्य चिकित्सा करने का अधिकार आयुर्वेद के वैद्यों को भी रहेगा। और यह भी मिले हैं कि आयुर्वेद कॉलेज में, महाविद्यालय में कि 60-70 ओझा हैं जो आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा कैसी होती है इसके बारे में जानकारी उससे मिल जाती। स्पष्ट है यहाँ पर एलोपैथी से पूर्व में भी आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा होती थी, उसके उन औजारों से हमें ज्ञात होता है। किंतु इनके पास योग्यता नहीं है, वैसे अपने आप ही विदेशी शिक्षा पढ़ करके आए और इनके लिए आज तक शल्य चिकित्सा से वंचित रखा। और यदि आ भी जाए उनको हम डॉक्टर के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। अब वो हड़ताल कर रहे हैं, हमारा अब क्या होगा? चुनाव लड़ो, जीत जाओगे तो आ जाओगे तो मिल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, भारत में विधेयक, सांसद और विधायकों को भी खरीदा जाता है। तुम्हारी तो खरीदी होगी, तुम्हें बिकना पड़ेगा तो तुम्हारी दवाई किसी काम की नहीं आएगी। रिएक्शन दवाइयों के धड़ाधड़ होता जाता है एलोपैथी में। आज तक एक भी रिएक्शन, प्रतिक्रिया विपरीत आयुर्वेद के औषध में नहीं हुई, हो भी नहीं सकते। वहां की दवाइयां मरती हैं, सुना आप लोगों ने? हाँ, डॉक्टर तो मरते ही हैं, दवाइयां नहीं मरती। पहले से उसके ऊपर रखा रहता एक्सपायर डेट, मृत्यु तिथि। दवाई की मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन आज तक आयुर्वेदिक दवाई के बारे में जितनी पुरानी होगी उतनी उसकी आयु बढ़ती है। ये शिक्षा है यहाँ की, इसलिए। और इसके अलावा यहाँ दवाई को ही मुख्यता नहीं दी जाती है, बल्कि भोजन को भी औषध के रूप में बना करके लेने की पद्धति यहाँ पर है। इधर भोजन भी हो गया और इधर चिकित्सा के लिए औषध भी हो गया। आहार ही औषध है, ऐसा हमने एक पुस्तिका पढ़ी थी और उसमें ये आया था। अभी पढ़ रहा हूँ कि उपवास की चिकित्सा, उपवास के माध्यम से चिकित्सा होती है। यह भी पुस्तिका लिखी गई है आज से लगभग 90 वर्ष पूर्व में। और उसके संपादक महोदय प्रेमी, नाथुराम प्रेमी, जो कि पंडित थे, उन्होंने उसकी लिखी है। हाँ, उपवास की चिकित्सा उसका शीर्षक है।
बहुत अच्छी है। हम उपलब्ध आप लोगों को करा दी गई। हाँ, तो 500,000 सब करके आगे बताते, और वो काम में आ रहा। बहुत अद्वितीय किताब है, कहीं भी नहीं मिलेगा। और उसमें आहार को ही औषध बनाया, शरीर चिकित्सा बनाए। अनेक प्रकार के भयानक रोग भी भोजन के द्वारा ठीक हो जाते हैं। और उसमें एक स्थान पर बताया कि उपवास से भी कैंसर की बीमारी ठीक हो जाती है। और इसका अनुभव धीरे धीरे होता जा रहा है। ऐसे आयुर्वेद की चिकित्सा यह जैनाचार्यों के द्वारा भी संपादित है। और भी आज समाज में 4-5 ग्रंथ आज भी 2,000 3,000 वर्ष प्राचीन है और उपलब्ध होते। 200 वर्ष नहीं हुए एलोपैथी को, और ये मचा रखे हैं। ये सब विदेशी शिक्षा के कारण हुआ है। अभी भी आपकी आंख खुलती नहीं है तो भी आपको आंखों की शल्य चिकित्सा का भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चिकित्सा के माध्यम से आंखें खुलती नहीं, ज्योति आती। नहीं समझे? ऐसे आप लोगों की परंपरा है। 4 चश्मा लगा दो आप 4 वर्ष की उम्र में। सुनने में आया था 1.5 साल का भी व्यक्ति बच्चा नहीं है और उसके लिए चश्मा लग रहा। एक ही क्लास है कि दोनों क्लास है, क्या पता। ये स्थिति हो रही है। हमारे भी बताया गया 50 वर्ष पूर्व की आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, तो आप जबरदस्ती कर दो तो नहीं लगाएंगे हम। उसके बाद तो बताओ, उसके बिना भी चल सकता है कि नहीं, ये बताओ। हाँ, तो आज सब हम त्रिपुरा के माध्यम से, कपूर और घी के माध्यम से, समझे, नींबू के रस के माध्यम से आज तक वह चश्मा हमारे पास सामने कई बार ला करके रखा भी गया है। और अब लगाइए लोग, आप भूल जाओ, कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल फेल नहीं है, अपने सब में क्या नहीं, हम किसी को फेल नहीं करते। हमारे यहाँ फेल नहीं करते। वह योग्यता नहीं उसके पास, नहीं तो वो जाए। इसलिए हर बात में आज रात में भी चश्मा उतारना नहीं चाहिए, ऐसे कहते हैं डॉक्टर लोग, क्योंकि पेशी बंद ना हो जाए। ये सब कौन हर बात में शल्य चिकित्सा, थोड़े से आंखों में कहीं भी कुछ हो जाए चश्मा लगाओ, लगाते जाओ। हाँ बिल्कुल, अंदर भी बात। शल्य चिकित्सा में आंखों की भी चिकित्सा आयुर्वेद के माध्यम से होती है, नहीं होते ऐसा नहीं है। उनकी दवाइयाँ भी हैं, उनके औजार भी हैं, उनकी चिकित्सा भी है, सब कुछ है। लेकिन वह योग्य नहीं है ऐसा घोषणा करने के कारण वह शिक्षा मौन हो गई है। अब अवसर आ गया है आप लोगों को विदेशी शिक्षा की अपेक्षा देशी शिक्षा का उपयोग करो और भारत को पूर्ण लेने का प्रयास करो। ये शिक्षा सब विज्ञान के साथ होनी चाहिए, आत्मतत्व के साथ होना चाहिए, अध्यात्मनिष्ठ होना चाहिए, तभी वह शिक्षा मानी जाती। नहीं तो वो अपने आप को उपलब्ध नहीं करा सकते। ये शिक्षा, वह शिक्षा किसी काम की नहीं है, जो है व्यवहार को भी और निश्चय को भी, दोनों पक्षों को समृद्ध बनाने वाली होती है। तब वो आप लोगों को उसी को ढूंढना है। और पहले भी विश्वविद्यालय थे, इसको याद करना है। आइए सब पर